हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज का ये धमाकेदार वीडियो है बच्चों उन सभी के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2025 में एग्जाम देंगे, जो 2025 की तैयारी करने में जुट चुके हैं और जो बच्चे अभी तक सोए हुए हैं। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि बच्चों अब शुरू कर दो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी से आपने कुछ नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिर ऐन वक्त पे जब 2 महीने 1 महीने बचते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि 1 महीने में 90% कैसे लाएं, तो वो इम्पॉसिबल होता है बच्चों। आज का जो ये प्लान है सभी बच्चों के लिए, यदि आप 10th क्लास में हैं तो भी हेल्पफुल होगा, 12th क्लास में है तो भी हेल्पफुल होगा। बाकी ये जो स्ट्रेटजी अर्थात ये प्लान जो है सभी बच्चों के लिए हो जाता है, चाहे आप 9th के हो चाहे आप 11th के हो। पढ़ने का तरीका आपको जून से क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ना है। तो वीडियो को अंत तक देखना बच्चों, मैं गारंटेड कहता हूं कि आप 95% ला सकते हैं। मैं 12th क्लास में मतलब मुख्य रूप से ध्यान देता हूं, 12th क्लास का पढ़ाता हूं और 12th क्लास का रिजल्ट भी आप देख लेना कि कितने अच्छे परसेंटेज लाए हैं। अभी हमारे चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो क्लासेस है वो स्टार्ट है। जो बच्चा नहीं जुड़ा है, जो बच्चा अभी तक नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियोज में मिल जाएंगे। तैयारी करना शुरू कर दो, भी 1-1 2-2 चैप्टर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जो भी आज का प्लान है, मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आपने इस प्लान के साथ तैयारी करना शुरू किया तो आपके 95% कोई नहीं रोक सकता बच्चों। ये आप कैसे प्राप्त करोगे ये मुझ पर छोड़ दो। हाँ, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू करो। धीरे धीरे करके आपको मैं छोटा छोटा करके आपको वीडियोस लेक्चर देता हूं, छोटा छोटा होमवर्क देता हूं, ताकि आपकी विधिवत तैयारी हो सके। पहला जो पॉइंट है बच्चों, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को नोट कर रखे हैं जो आपके वीक पॉइंट होते हैं, जिन चीजों पर आप ध्यान नहीं देते हैं। कि आप सभी को अपना सिलेबस पता कर लेना है, सबको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2022 का आपने परीक्षा बोर्ड रख रखा है और किसी दोस्त से ले रखा है, या कि आप पुराना एनसीईआरटी बुक ले रखें उसी को पढ़ना शुरू कर दिए, तो फिर परसेंटेज नहीं बनेंगे, नॉलेज आपके पास कितना भी हो जाए। तो पहला पॉइंट होता है कि आप अपना सिलेबस बिल्कुल तैयार रखें। अभी फिलहाल एमपी बोर्ड की मैं बात करूं तो जो 2025 में एग्जाम देंगे, जो 2025 में एग्जाम देंगे, तो उनको अपना सिलेबस इधर उधर नहीं ढूंढना है। पुराना सिलेबस 2024 का देखना है और यही सिलेबस रहने वाला है। ये 100% गारंटी है, कोई चांसेस नहीं है बदलाव की। तो ये जो भी बच्चा एमपी से है उसके लिए मैं सिलेबस बता दिया। यूपी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पिछले साल जो लागू हुआ जहां जहां, वहां भी सिलेबस कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, बिहार सीजी में थोड़ा सा सिलेबस अलग है, तो अपना सिलेबस जरूर याद रखें। पता चला कि आप यूपी बोर्ड से हैं और बिहार बोर्ड का सिलेबस देख रहे हैं, तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान दें कि जिस टीचर से पढ़ रहे हैं तो किस बोर्ड का पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। नहीं तो यूट्यूब पे भी आप अपना सिलेबस ढूंढते हैं और पता चला कि वो सिलेबस किसी अदर स्टेट का था और आप पढ़ाई शुरू करना स्टार्ट कर दिए और फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए बच्चों सबसे जो पहला काम होता है वो आपको अपना सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। पढ़ाई करते समय बच्चों एक अच्छा नोट्स तैयार करना है, एक अच्छा नोट्स तैयार करना है। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों आप जहां से भी पढ़ो, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पे, किसी भी पेड कोर्स से तैयारी करते हैं तो आप अपना नोट्स प्रॉपर बनाते चलें। ये नोट्स जो होता है बच्चों, बोर्ड एग्जाम जब होता है, बोर्ड एग्जाम मतलब एनुअल एग्जाम जब होता है बच्चों, एनुअल एग्जाम जब होता है उस समय कम समय में आपका 100% सहयोग करता है। और बच्चों जैसे किसी बच्चे को यदि चाहिए कि हमारे पास नोट्स नहीं है सर, तो हमारे संस्था के माध्यम से फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट के 100 रुपए लगते हैं बच्चों। हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। हैंड रिटेन नोट्स मात्र 100 रुपए में, ज्यादा चार्ज नहीं है। और जो पीडीएफ है पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी रहती है। इस साल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉपर रूप से 2025 के लिए न्यू तैयार किया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा किसी प्रकार से डाउट में ना रहे। आप लोगों के यदि नोट्स लेना है तो मैं हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूं बच्चों। यूट्यूब में 80% टीचर कभी अपना पर्सनल नंबर नहीं देते, लेकिन मैं शिव सर हूं, मैं कभी
जुमलेबाजी पे ध्यान नहीं देता। 96 85 29 91 49। कुछ लोग फेक आईडी बना करके लोगों को मूर्ख बना करके ये नोट्स बेचने का काम करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचें। बच्चों ऑफिशियल चैनल देखें, ऑफिशियल नंबर दें, कॉल कर लें, क्लियर कर लें, तभी नोट्स लें। अन्यथा शिव सर बनकर किसी और से भी नोट्स ले लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो नोट्स में आपको क्या होगा बच्चों कि कैसे ये नोट्स मदद करते हैं। जैसे आप कहीं अपने बुआ के चले गए, फूफा जी के चले गए, मामा जी के चले गए, मार्केट चले गए, अब आपके पास 1 घंटा कहीं बैठना और कुछ भी काम नहीं है, उस समय पे जो आपने पढ़ाई कर रखी है तो बुक तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये जो नोट्स है बच्चों, ये जो नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है, जो पीडीएफ है, वो आपके मोबाइल पे रहेगा और उस समय आप अपना समय सदुपयोग करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर नोट्स प्रोवाइड कर रखे, मतलब नॉमिनल कॉस्ट पर नोट्स देते हैं ताकि कोई भी बच्चा ले सके। यार 100 रुपए आप बताओ, कहीं भी आप चले जाओ, 100 रुपए बैठ जाओ, 2 दोस्त के साथ नाश्ता कर लोगे, ये चीज होती है। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अभी एग्जाम काफी दूर है, तो कभी हिंदी पढ़ लिए, कभी इंग्लिश पढ़ लिए, कभी बायोलॉजी पढ़ लिए, कभी मैथ पढ़ लिए, कभी फिजिक्स पढ़ लिए, कभी केमिस्ट्री पढ़ लिए। ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। तो बच्चों आज अभी के अभी जिनको वास्तविकता से 95 और या 90% लाना है, उन्हीं बच्चों के लिए स्ट्रेटजी काम करेगा। जिनको 70-75 लाना है तो वो तो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहे, आ जाएगा, और नहीं आएगा तो उनको तो गम भी नहीं होगा क्योंकि मेहनत ही नहीं किए हैं। तो जिनको वास्तव में 90 से प्लस लाना है, 95 लाना है, तो उनको अभी से समय सारणी बनाना है। जैसे आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है या इंग्लिश है। अब इस बायोलॉजी की जगह यदि मैथ होता तो क्या करते, इसको 2 घंटा देते, अभी गर्मी में 2 घंटा, इसको 2 घंटा, यदि मैथ है बच्चों तो 3 घंटा, इसको 1 घंटा, इसको 1 घंटा। इस तरीके से आप प्लान बना लो। मॉर्निंग टाइम में इंग्लिश और केमिस्ट्री को रख लो। मॉर्निंग टाइम में 2 सब्जेक्ट आपको रखना है, इवनिंग टाइम में हिंदी और मैथ रख सकते हैं, बाकी फिजिक्स किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं। ऐसा आप अपने टाइम टेबल को बनाएं, क्योंकि अभी स्कूल भी जुलाई से, एमपी में तो मुख्य रूप से जुलाई, अच्छे से स्कूल अगस्त से शुरू होता है। तो जो बच्चा अभी घर में है यार, तो ये समय सारणी आप लोग तैयार कर लो। इतना तो फिट समझो कि लगभग 8 घंटे की तैयारी अभी से शुरू करना है, कम से कम 8 घंटे। 8 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। हम एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि भाई साहब आप लोग किसी भी दर से आप भटकने ना पाओ। दूसरी चीज बच्चों, हमने आपको यह भी बोला कि जैसे सभी जो सब्जेक्ट हैं वो चीज को ध्यान में रख के चलना है। प्रत्येक दिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। यह बिल्कुल नहीं करना है कि एक दिन हिंदी पढ़ लिया, एक दिन फिजिक्स पढ़ लिया और 8 घंटे लगातार, सर ने बोला था 8 घंटे तो पढ़ना है, तो लगातार 8 घंटे हिंदी पढ़ लेता हूं, 3-4 चैप्टर खत्म कर लेता हूं। ऐसे में काम नहीं होगा। हर दिन सभी विषय को समय दें। इसका मतलब यह होता है बच्चों कि हर दिन आपको सभी सब्जेक्ट को आपको समय देना है। यदि आप 1.5 घंटे हिंदी पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ें। मैं ये गारंटेड कहता हूं कि यदि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 5 दिन बाद वो खुद भूल जाएगा। आपको सिलेबस पता नहीं कि हमने क्या पढ़ा था। इसलिए बच्चों प्रत्येक दिन आपको ध्यान में रखना है कि हमें हर सब्जेक्ट को फोकस करना है, हर सब्जेक्ट ओपन करना है। हमें मान लीजिए 1 घंटे समय नहीं मिला, मान लीजिए किसी काम से चले गए, तो फिर आप आधे ही घंटे ध्यान दो, लेकिन इतना तो हो जाएगा कि हम 2 क्वेश्चन तैयार किए हैं। और ऐसा पढ़ाई करो, ध्यान रखना, समय तो ध्यान देना है, लेकिन ऐसा पढ़ाई करना है कि बाद में एक बार रिवीजन कर लें तो हो जाए। यह नहीं करना है कि एक दिन हमने सोचा है कि आज 3 घंटे का मैराथन क्लास लेंगे और 3 घंटे में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, और चैप्टर को इस तरीके से खत्म किए कि आज पढ़ा हमने, आज पढ़ा और कल भूल गया, आज वफा रात में सफा। ऐसा नहीं। आप एक क्वेश्चन तैयार करो, लेकिन बच्चों विधिवत तैयार करो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने भी तैयार किया और बाकी का बाकी खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते समय भटकने से बचें। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे YouTube पे आप देखते हो कि कई सारे टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी कई शिक्षकों को फॉलो कर रहे हैं। सबका मेथड अलग अलग है। नंबर भले ही सेम मिलेगा उस मेथड से पढ़ रहे हो या लिख रहे हो या दूसरे टीचर के मेथड से, लेकिन जब आपके पास 4 मेथड हो जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों। इसलिए आप लोगों को भटकना नहीं है, सबसे ज्यादा भटकने की समस्या हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि नोट्स लो, तैयारी करो, और बच्चों हमेशा पढ़ते समय लिखने की भी प्रयास करें। यह बिल्कुल ना करें कि हमने आज ये पढ़ लिया है,
खत्म है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया है। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। मैथ लगाने वाले बच्चे भी पढ़ने लग जाते हैं कि इसमें ये फार्मूला लगेगा, पेपर में देख लेंगे, और बाद में नहीं बनता है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स में यदि थ्योरम में आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप कितना भी अच्छे तरीके से याद कर लो, वो भूलना ही है। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने यदि समीकरण अच्छे तरीके से बनाना नहीं सीखा, बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो भी आपसे भूल जाएगा। इसलिए बच्चों, और एक चीज मैंने आपको बता ही रखा है कि 100 रुपए में जो नोट्स देता हूं वो नोट्स तो आप ले ही ले, साथ में ये मैं नहीं कहता कि केवल उतना ही ले भाई, ये नोट्स तो है ही आपके पास, लेकिन जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं हर एक वीडियो को आप लिख लिख कर पढ़ें, लिख लिख कर तैयार करें। अभी लेक्चर अपलोड है, बहुत सारे लेक्चर अपलोड हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, एग्जाम टाइम में आएंगे बोले सर ये चीज पढ़ा दो, वो चीज पढ़ा दो, ये क्वेश्चन पढ़ा दो, जबकि यूट्यूब पे ढेर सारे हमारे वीडियोस पड़े रहते हैं बच्चों। और आखिरी जो आपके लिए पॉइंट रखा हूं, सप्ताह का एक दिन ऐसा रहेगा जिसमें रिवीजन का, मान लो सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिन बच्चों। अब एक दिन मैं कहता हूं कि एक दिन जो है आपका इंजॉय का निकाल देता हूं, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, एक दिन का आप गेम खेल रहे हैं, या कि मन नहीं करता है तो कुछ भी अपना इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बचा 6 दिन। 6 दिन में आपको यदि 5 दिन अच्छे से पढ़ाई किया है तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमको केवल रिवीजन करना है। एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हमने इन 5 दिनों में क्या पढ़ा है, ये आपका स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए बच्चों। 100% मैं गारंटी देता हूं, यदि आप सी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। लेकिन पढ़ाई करने वाला बच्चा जून से पढ़कर 90% हमेशा लाया है, और ला भी सकता है। आपके पास अभी काफ़ी समय है बच्चों, लेकिन मेहनत करने की बारी है। अब यदि आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो 6-7 महीने में बच्चों मैं गारंटेड कहता हूँ अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। फिलहाल बच्चों अभी के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज लाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।